जिस वक्त लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफी को कत्ल किया गया, उस वक्त उनकी जबान पर ये अल्फाज थे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कज़ाफी की मौत के बाद लीबिया यतीम हो गया। लीबिया की आवाम ने अपने हाथों से अपने और मुल्क के मुस्तकबिल को अंधे कुएं में धकेल दिया। 20 अक्टूबर 2011 को मुअम्मर कज़ाफी को कत्ल किया गया। तब से लेकर अब तक वो जो लीबिया तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, अवाम खुशहाल थी, अब खाना जंगी का शिकार। 2011 में सीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उस वक्त की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन नेटो और इत्तेहादियों की मदद से मुअम्मर कज़ाफी को मारने के बाद कहती हैं, We "We came, come, we we saw, saw, he he died." Did it have anything to do with your visit? I'm sure. हम आए, हमने देखा और वो मर गया।" हिलरी क्लिंटन के ये अल्फाज बदकिस्मत मुअम्मर कज़ाफी के लिए थे, जिन्हें उनकी अपनी ही आवाम ने नेटो की मदद और एक साजिश के तहत जलील और रुस्वा करवा के मार दिया। मुअम्मर कज़ाफी ने मुल्क में जारी हंगामों के दौरान अपना वतन नहीं छोड़ा था और वहाँ रहकर मुकाबला करने को तरजीह। मुअम्मर कज़ाफी जब बागियों के हत्थे चढ़े तो उन पर बंदूक से उनकी पेशाब वाली जगह पर वार किया गया, जिसकी वजह से उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। उनके कपड़े फाड़ दिए गए और बाद में पेट में और सर में गोली मारकर कज़ाफी को हलाक। मुअम्मर कज़ाफी के दौरे हुकूमत में लीबिया की आवाम को ये सहूलियात मुयस्सर। इलाज और मुआलजा की सहूलत बिल्कुल फ्री थी, आवाम को बिजली मुफ्त दी जाती थी, लीबिया में रिहाइश मुफ्त थी, हर शहरी के पास अपना घर होना बुनियादी हुकूक में शामिल था, अद्वियात मुफ्त थी। लीबिया में तालीम मुफ्त थी बशमूल इन तमाम तलबा के लिए जो बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हों। पानी मुफ्त था, इसलिए कज़ाफी ने बहुत जदीद किस्म का नहरी निज़ाम बनवा रखा था, जिससे लीबिया की आवाम आज भी मुस्तफ़ीद हो रही है। बगैर सूद के लोगों को कर्जा दिया जाता था। नए शादीशुदा जोड़े को हुकूमत की जानिब से $50,000 दिए जाते थे। बच्चे की पैदाइश पर हुकूमत माँ को $5,000 देती थी। नई गाड़ी खरीदने पर गाड़ी की 50% पेमेंट हुकूमत देती थी। तेल लीबिया में पानी से भी ज्यादा सस्ता था। ऑयल की सेल का कुछ हिस्सा हर लीबियन के अकाउंट में डायरेक्ट जाता था। लीबिया पर किसी किस्म को कोई कर्जा नहीं था। इन सब चीज़ों का सिला लीबिया की आवाम ने अपने मौसम को 20 अक्टूबर 2011 को मौत के घाट उतार कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और नेटो ने कज़ाफी को क्यों मारा, उनकी मगरब के साथ क्या दुश्मनी, लीबिया की आवाम ने कज़ाफी के साथ गद्दारी क्यों की, अब लीबिया पर किसकी हुकूमत है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नेटो ने लीबिया पर हमला क्यों किया था। मगरब ने कज़ाफी को उनके आइडियाज़ और तेल की वजह से मारा। हिलरी क्लिंटन की फ़लस्तीन और लीबिया से मुतालिक लीक होने वाली खुफिया ईमेल्स में ये इंकशाफ हुआ है कि मुअम्मर कज़ाफी को इसलिए बेदर्दी से कत्ल किया गया क्योंकि फ्रांस अफ्रीकी ममालिक में अपनी माली धाक बरकरार रखना चाहता था। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की 2016 में सामने आने वाली खुफिया ईमेल्स का हिस्सा महकमा ख़ारजा ने जारी किया था। जारी करदा ईमेल्स की तादाद 3000 है। इन खतूत को पढ़कर मालूम होता है कि उनमें इस बात की ठोस सबूत मौजूद हैं कि मगरबी ममालिक ने नेटो को मुअम्मर कज़ाफी की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए इस्तेमाल किया। नेटो की जानिब से कज़ाफी का तख्ता उलटना आवाम की फलाह के लिए किए जाने वाला इकदाम नहीं था, बल्कि उसका मकसद कज़ाफी को सोने की बुनियाद पर अफ्रीकी खित्ते में फ्रांसीसी और यूरोपी करेंसी की तरह मकामी मुश्तरका करेंसी मुतारफ़ कराने से रोकना था, क्योंकि ऐसा होने की सूरत में मगरबी मरकज़ी बैंकारी की इजारादारी ख़त्म होने का खदशा था। अप्रैल 2011 में हिलरी क्लिंटन को उनके मशीर और उनके दरीना साथी सिडनी ब्लूमेंथल ने फ्रांस का क्लाइंट और कज़ाफी का सोना के उन्वान से ईमेल भेजी, जिसमें वाज़े तौर पर मगरबी ममालिक के बेईमाना इरादों का इहाता किया गया था। ईमेल में था कि फ्रांस की क़यादत में नेटो अफ़वाज ने लीबिया में कार्रवाई शुरू की है, जिसका बुनियादी मकसद लीबिया के तेल का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हासिल करना, फ्रैंकोफोन अफ्रीका और साथ ही कज़ाफी के इस दरीना मंसूबे को नाकाम बनाना था, जिसके तहत वो अफ्रीका में फ्रांस के ज़ेर ग़ल्बा इलाकों में अपना ग़ल्बा कायम चाहते हैं। इस हवाले से फॉरेन पॉलिसी जनरल का कहना था कि ईमेल में साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी को लीबिया पर हमला करने के ख्वाहिशमंदों में सर फहरिस्त बताया गया है। 19 मार्च 2011 लीबिया पर यूरोप और मिडल ईस्ट के 10 ममालिक मिलकर हमला कर देते हैं। कज़ाफी को हमेशा फौजी बगावत का डर रहता था, इसलिए उन्होंने अपनी फ़ौज को जानबूझकर कमज़ोर रखा था। उसका नुकसान उन्हें नेटो के हमले में उठाना पड़ता। 20 अक्टूबर 2011 कज़ाफी 75 गाड़ियों के काफिले के साथ बेंगाजी शहर की जानिब सफ़र कर रहे होते हैं। नेटो फोर्सेस कज़ाफी के सैटेलाइट फ़ोन को ट्रेस करने में कामयाब हो जाती हैं और उनके काफिले पर हमला करके मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह कर देते हैं। कज़ाफी अपनी जान बचाने के लिए ड्रेनेज पाइप में छुप जाते हैं, मगर लीबियन बागी उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है। कज़ाफी जाते जाते लीबिया की शान और अज़मत भी अपने साथ ले गए।
قذافی کی موت کے بعد لیبیا 3 بڑے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ سینٹرل لیبیا وہ علاقے جہاں آئل فیلڈز ہیں، اس پر لیبین آرمی کا قبضہ ہے۔ نارتھ ویسٹرن حصے پر گورنمنٹ آف نیشنل اکورڈ اور ساؤتھ لیبیا پر پرائیویٹ ملائیشیا کے قبضے میں ہے۔ قذافی کی موت کے بعد لیبیا دنگے، فساد، کرپشن، عدم استحکام، قتل و غارت اور بھوک میں مبتلا ہے۔ نیٹو اور اس کے اتحادی لیبیا کی عوام کو قذافی سے بچانے کے بہانے آئے۔ پہلے سول وار سے لے کر اب تک 40,000 سے زائد لیبینز مارے جا چکے ہیں، 4,000 لوگ لاپتہ اور 50,000 سے زائد شدید زخمی ہیں۔ جس وقت صدر معمر قذافی کو ان کی اپنی عوام قتل کر رہی تھی تو اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے: میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔